वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों के बाद चैनल पर कमबैक हुआ है, तो क्यों ना एक नई शुरुआत के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करें। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की स्टडी करेंगे। वैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है। सो लेट्स स्टार्ट सम बेसिक डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। वी नो दैट any variable z is said to be a complex variable if it is equal to x plus iy, where x is a real part and y is imaginary part। हमें ऑलरेडी मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें एक पार्ट रियल होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर बना होता है। बट इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, सो सपोज यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल z है जिसके ऊपर हम फंक्शन f को ऑपरेट करेंगे। सो हमें मिलेगा f ऑफ z विच इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस आई वाई, ओके, विच इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल से w। सो इनिशियली z एक कॉम्प्लेक्स नंबर था और f ऑफ z जो है वो एक फिर से न्यू वेरिएबल है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं बाय u प्लस आई वी, वेयर u इज रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z एंड v इज इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो जैसे हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई पॉइंट है से 2,3, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में 2 प्लस 3i इस तरह लिख सकते हैं। ओके, दैट इज z इन xy प्लेन। अब यहाँ से जब हम कोई फंक्शन f इस पर ऑपरेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से एक नया वेरिएबल, नया प्लेन जनरेट होगा जिसे हम कहेंगे w इक्वल टू f ऑफ z। ओके, सो f ऑफ z से हमें नया प्लेन मिला। अब यहाँ पर जो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसे हम u, v के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर न्यू जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो होगा w इक्वल टू u प्लस आई वी। उसके बाद में ये नए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की जो प्रॉपर्टीज है और जो रूल्स है उसे हम स्टडी करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। स्पेशली खास करके जितने भी RTMNU एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे पहले डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसके पहले कुछ और डेफिनेशन है। सबसे पहले हो गया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, देन फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज एनालिटिक फंक्शन। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन? ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन f of z defined in some region R is said to be analytic if it possesses a unique derivative at every point in given region R। So यहाँ पर किसी भी फंक्शन f of z को ओवर एनी रीजन R एनालिटिक तभी कहेंगे जब इस रीजन R के हर एक पॉइंट पर f का डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता हो, f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ z एग्जिस्ट होता हो, और साथ ही साथ वो डेरिवेटिव जो है यूनिक होना चाहिए। ओके, सो कोई फंक्शन है जो कि सिंगल वैल्यूड है, मतलब एक ही वैल्यू देता है ना, डबल वैल्यू नहीं। फॉर एग्जांपल x 2 प्लस माइनस √3 डबल वैल्यूड हो गया। कोई फंक्शन है जो कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और जो डिफाइंड है किसी रीजन R में, तो फिर इसी को एनालिटिक तभी कहेंगे जब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता हो और वही डेरिवेटिव जो है यूनिक होता हो। ओके, अब मैथमेटिकली जब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो एनालिटिक फंक्शन है या नहीं उसे चेक करने के लिए हम कुछ कंडीशन चेक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, तो देखते हैं कौन सी वो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिससे हम एनालिटिक फंक्शन चेक कर सकते हैं।
necessary conditions for function f of z to be analytic सो सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ z विच इज इक्वल टू u प्लस आई वी वेयर u इज रियल एंड v इज इमेजिनरी पार्ट ओके। अब यहाँ पर यदि इस फंक्शन को एनालिटिक चेक करना है तो हमें कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करना होगा। मतलब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डेल यू बाय डेल एक्स विच इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद में फाइंड करेंगे डेल v बाय डेल y वेयर डेल v बाय डेल y इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। सबसे पहले क्या करना है, ये जो रियल पार्ट है u उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। उसके बाद में चेक करना है इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है कि नहीं। ओके सो यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं उसको चेक करने के लिए सबसे पहले ये कंडीशन हमें देखना है कि डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई होता है कि नहीं। उसके बाद सेकंड कंडीशन और चेक करना है, तब जाके हम मतलब कंक्लूड करेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। ओके सेकंड कंडीशन इज डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ओके और इन दो कंडीशन को हम कहते हैं कॉची रीमन इक्वेशन। क्या कहते हैं? कॉची रीमन इक्वेशन, इन शॉर्ट CR इक्वेशन। तो कोई भी फंक्शन एनालिटिक तभी होगा जब वो कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और कॉची रीमन क्या है कि डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। इन शॉर्ट हम नोटेशन में इसे इस तरह लिख सकते हैं याद रखने के लिए, यू एक्स दैट इज यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, where ux is partial derivative of u with respect to x and vy is partial derivative of v with respect to y। सो एनालिटिक चेक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें याद रखना है, ux इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। चलते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की ओर। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। ओके सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट x और y यूज करते हैं एंड पोलर फॉर्म एक दूसरा फॉर्म जो है उसमें हम r और थीटा को डिनोट करते हैं। ओके ये कोऑर्डिनेट हम कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, एक्स वाई क्या है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, आर थीटा क्या है पोलर कोऑर्डिनेट। सो इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें हमेशा याद रखना है, एक्स इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z है जो कि होता है x प्लस आई वाई। पुट करते हैं x और y की वैल्यू तो हमें क्या मिलेगा, x दैट इज r cos थीटा प्लस i इंटू y दैट इज r साइन थीटा इट इज इक्वल टू, दोनों टर्म से यदि r कॉमन निकाला जाए तो इन ब्रैकेट क्या बचेगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ओके विच इज इक्वल टू r एज इट इज। अब यहाँ पर ध्यान रखना है ब्रैकेट में जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है
उसकी वैल्यू होती है e टू द पावर i थीटा, दैट इज एक्सपोनेंशियल टर्म e टू द पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। देयरफॉर यहाँ से हमें z की वैल्यू क्या मिली है, r इंटू ई टू द पावर i थीटा। इस इम्पॉर्टेंट बेसिक पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम्पल में हम इनका यूज कर सके। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z को ही हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं और इसी को हम कंसिडर करेंगे एज ए रेडियस r। इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इन दोनों रिलेशन से भी हम मॉडुलस ऑफ z फाइंड कर सकते हैं। यदि हम दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से दोनों साइड को हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन जहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन होगा इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1। ओके, सो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेने के बाद में हमें मिलेगा इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया मॉडुलस ऑफ z, दैट इज r। नाउ व्हाट अबाउट थीटा? सो थीटा इसी तरह इन दोनों इक्वेशन को यदि सॉल्व करेंगे सो हमें थीटा मिलेगा दैट इज एम्पलीट्यूड, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब इस चैप्टर में हमें किसकी स्टडी करना है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सो z है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, अब हमें कंसिडर करना है f ऑफ z दैट इज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विच इज इक्वल टू u प्लस आई वी। सो इसके लिए मॉडुलस क्या होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ f ऑफ z इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, या फिर इसी से एक और रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं बाय स्क्वायरिंग। सो मॉड ऑफ f ऑफ z square it is equal to u square plus v square, that is very important note. So point number it is 3. okay, then point number 4, अब f of z का यदि हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये होगा f डैश ऑफ z which is equal to f डैश ऑफ z। सो f डैश ऑफ z जो है इसका डेरिवेटिव होगा, यदि विथ रिस्पेक्ट टू x देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ux प्लस आई वी एक्स। ओके, वेयर ux इज डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ मॉड ऑफ f डैश ऑफ z दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, और हमें हमेशा याद रखना है कि मॉड ऑफ f डैश ऑफ z का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। इन बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हम यूज करेंगे एग्जाम्पल में। तो चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस करें जो कि RTMNU एग्जाम में रिपीटेड है। If f of z is an analytic function,
फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z, then prove that del 2 by del x square plus del 2 by del y square of mod of f of z square, it is equal to 4 times mod of f dash of z whole square. सो बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिपीटेड एग्जाम्पल है जिसका प्रूफ हम अभी देखेंगे. ओके, सो हमेशा स्टार्ट करेंगे गिवन से. व्हाट इज गिवन? इस एग्जाम्पल में गिवन है एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन और एफ ऑफ एनालिटिक फंक्शन है तो ये कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही. ऑलरेडी एग्जाम्पल में गिवन है कि इट इज एन एनालिटिक फंक्शन, देयरफॉर इट सेटिस्फाइज कॉची रीमन इक्वेशन, दैट इज ux equal to vy and uy equal to minus vx, where ux is partial derivative del u by del x and so on. So already हमारे पास ये conditions है से इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब इस एग्जाम्पल में हमें जो प्रूफ करना है उसके हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. प्रूफ करना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है. सो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करना है और बाद में राइट हैंड साइड लाना है. सो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर किसका डेरिवेटिव है? मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर. सो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एफ ऑफ जेड से. ओके, सो लेट एफ ऑफ जेड इट इज इक्वल टू यू प्लस आई वी. ओके, यू प्लस आई वी. देन यहाँ पे मॉड है तो मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होना चाहिए? फिर मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड दैट इज अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. ऑलरेडी हमने बेसिक पॉइंट में देखा है मॉडुलस क्या होगा. देयरफॉर मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड स्क्वायर इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए? ये जो ब्रैकेट है उसमें कुछ पार्शियल डेरिवेटिव दिख रहा है del 2 by del x स्क्वायर. सो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. del 2 by del y स्क्वायर 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y. ओके, सो इस ब्रैकेट को हमें इस पे ऑपरेट करना है. सो ऑलरेडी मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर है और हमें ये फाइंड करना है. सो now left hand side it is equal to del 2 by del x square plus del 2 by del y square of mod of f of z whole square. It is equal to del 2 by del x square plus del 2 by del y square of mod of f of z का होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट इट इज इक्वल टू, अब सपोज यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव में यहाँ पर सबसे पहले इसे ऑपरेट करेंगे इस ब्रैकेट के ऊपर तो हमें क्या मिलेगा? del 2 by del x स्क्वायर ऑफ u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर देन प्लस del 2 by del y स्क्वायर ऑफ u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. अब इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो हमें सेपरेटली क्या करना होगा? इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और बाद में इन दोनों का सम.
सो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। ओके, सो सबसे पहले हम इसे फाइंड कर लेते हैं। नाउ del 2 by del x square of u square plus v square इट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें दो बार डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो सबसे पहले एक डिफ्रेंशिएशन को एज इट इज रखते हैं डेल बाय डेल एक्स, और एक बार इसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, एक डेरिवेटिव एज इट इज, अभी डेरिवेटिव लेना है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। सो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2u इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, वैसा ही है, बट यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल से इंटू में और मिलेगा डेल यू बाय डेल एक्स, प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव सिमिलरली इट इज 2v डेल वी बाय डेल एक्स। ओके, नाउ इट इज इक्वल टू, अब इनका फिर से डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो पार्शियली डिफरेंशिएट करना है पहले टर्म को, 2 एज इट इज इनटू में u डेल u बाय डेल एक्स का डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल। सो फर्स्ट u एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डेल u बाय डेल एक्स, पहले से एक डेरिवेटिव है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड दैट इज डेल u बाय डेल एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज डेल u बाय डेल एक्स, प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट 2 एज इट इज। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है बट बाय प्रोडक्ट रूल। सो v दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डेल v बाय डेल एक्स डेल 2v बाय डेल एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड दैट इज डेल v बाय डेल एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो इनटू में डेल v बाय डेल एक्स। ओके, अभी आगे इसी को नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन, और इनसाइड ब्रैकेट में क्या बचेगा u डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल u बाय डेल एक्स इंटू डेल u बाय डेल एक्स, दोनों सेम है, सो इसे हम क्या लिख सकते हैं डेल u बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, प्लस देन v del 2v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस अगेन del v बाय डेल एक्स इंटू del v बाय डेल एक्स दैट इज del v बाय डेल एक्स होल स्क्वायर। ओके, से इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट इक्वेशन दिया था हमने कॉची रीमन इक्वेशन को, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब सिमिलरली जैसे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया है, हम क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें ये सेकेंड टर्म मिल जाए। क्लियर? तो हम वैसे तो लास्ट स्टेप से ही डायरेक्टली del 2v del 2 बाय del y स्क्वायर ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखना है हमें प्रूफ क्या करना है। Similarly, del 2 by del y square of u square plus v square it is equal to, सिमिलरली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा दैट इज 2 इंटू यू डेल 2u बाय डेल y स्क्वायर, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x था, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y है। ओके, बाकी टर्म डेल u बाय डेल y होल स्क्वायर प्लस v इंटू डेल 2v बाय डेल y स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल y होल स्क्वायर, से इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, इस टर्म और इस टर्म का सम था। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा डेल 2
बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड का सम किया है, राइट हैंड साइड में इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 इन दोनों का सम करना है। सो इक्वेशन 2 और 3 का सम क्या होना चाहिए, 2 कॉमन, ओके 2 कॉमन। अब यहाँ से यदि u कॉमन निकालें तो इन ब्रैकेट क्या होना चाहिए, डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 2 से क्या होगा, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर। इक्वेशन 3 के राइट हैंड साइड को हम ऐड कर रहे हैं प्लस अभी सेकेंड टर्म जो है यहाँ पर यदि देखते हैं, यहाँ पर भी v है और यहाँ पर भी v है, सो v कॉमन निकालते हैं, इन ब्रैकेट होगा डेल टू v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू v बाय डेल वाई स्क्वायर। हो गया। तो इस टर्म को और इस टर्म को हमने ऐड कर लिया है, बाकी बचे टर्म को भी हमें यहाँ पर ब्रैकेट में ऐड करना है। सो यहाँ से क्या होगा, डेल u बाय डेल वाई होल स्क्वायर, सॉरी इसके टर्म्स को पहले लिखेंगे, यहाँ से ये टर्म बचा डेल u बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल u बाय डेल वाई होल स्क्वायर, ये भी हो गया। अब बचा यहाँ का टर्म प्लस डेल v बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल वाई होल स्क्वायर। सो इस तरह से जो एग्जाम्पल में हमें लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करना है वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, ओके। एग्जाम्पल में हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है। अब यहाँ पर गिवन था, इस एग्जाम्पल में गिवन क्या था, गिवन था एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन मतलब एफ ऑफ जेड क्या है, u प्लस आई वी, ये है एनालिटिक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करना है, जब भी कोई ऐसा फंक्शन एनालिटिक हो तो उसका जो रियल पार्ट है u और v वो होगा हार्मोनिक, u एंड v आर हार्मोनिक, देयरफॉर u एंड v आर हार्मोनिक। अब यहाँ पर आपको नया टर्म देखने को मिला है हार्मोनिक। सो हार्मोनिक क्या होता है, ओके इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन यहीं पे आपको नोट कर लेना है, u is said to be harmonic if it satisfies the Laplace equation del 2u by del x square plus del 2u by del y square equal to 0। नोट करना है f एनालिटिक है तो उसके जो पार्ट्स है u और v वो हार्मोनिक होंगे, और कोई भी हार्मोनिक रहा तो वो क्या एक लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, जो कि इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे जो u है, यहाँ पे जो u है ना, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y बट ट्वाइस, इनका सम वो होगा 0। वैसे ही v भी हार्मोनिक है, देयरफॉर डेल टू v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू v बाय डेल वाई स्क्वायर इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो यहाँ पर इनकी वैल्यूज हमें मिली है 0। सो अब क्या करेंगे, हम इसको इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, ओके सो therefore left hand side it is equal to 2 into u into ux square uy square, इसकी वैल्यू है 0 प्लस देन v into दैट इज अगेन 0। सो ये टर्म और
ये टर्म तो वैनिश हो गया क्योंकि वहाँ पे 0 है। अब आते हैं इन 4 टर्म्स की ओर, ठीक है। यहाँ पर 4 टर्म्स है। अब फिर से हमने इक्वेशन 1 में लिखा है कॉची रीमन इक्वेशन, एफ एनालिटिक है तो फिर वो कॉची रीमन इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। और कॉची रीमन इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। कॉची रीमन इक्वेशन होता है ux इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। ओके, मतलब डेल यू बाय डेल एक्स, यू एक्स क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई। तो यहाँ पर डेल यू बाय डेल एक्स, इस टर्म को सपोज मैंने लिख लिया एज इट इज डेल यू बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई, है ना। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जो वी वाई है, वी वाई यहाँ पर वी वाई है, वी वाई की जगह हम यू एक्स लिख सकते हैं। सो ये लास्ट टर्म जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डेल यू बाय डेल एक्स होल स्क्वायर से। सबसे पहले ये टर्म जो है वो ये हो गया, बाद में ये जो टर्म है उसे हमने रिप्लेस किया है बाय कॉची रीमन कंडीशन, हो गया। अब बाकी के जो 2 टर्म है उसमें भी हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, प्लस देन डेल यू बाय डेल वाई होल स्क्वायर, इसको सपोज मैंने एज इट इज लिख दिया डेल यू बाय डेल वाई होल स्क्वायर, ये भी टर्म हो गया। अब बच्चा जो टर्म है ये वी एक्स, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज वी एक्स। तो वी एक्स को हम माइनस यू वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस 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 यू वाई, डेल यू बाय डेल वाई होल स्क्वायर। बट माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो हम इसे फिर से क्या लिख सकते हैं, प्लस डेल यू बाय डेल वाई होल स्क्वायर बाय यूजिंग दीज कॉची रीमन कंडीशंस। धीरे धीरे हम प्रूफ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या होगा, 2 इंटू ये टर्म वैनिश, यहाँ पर ये दोनों टर्म जो है वो सेम है, सो वो होगा 2 इंटू डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस अगेन दिस 2 टर्म्स आर सेम, सो इट इज डेल यू बाय डेल वाई का ट्वाइस, देन इट इज इक्वल टू, यहाँ से यदि 2 कॉमन निकाला सो 2 ऑलरेडी पहले से है, 2 इंटू 2 दैट इज 4, इन ब्रैकेट इट इज डेल यू बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ जेड होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करना था वो ऑलरेडी मिल चुका है। अभी नोट करना है, इस ब्रैकेट को हमने मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ जेड का होल स्क्वायर से रिप्लेस किया है, क्योंकि इनिशियली जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था उसमें देखा था कि यदि एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ जेड इट इज यू एक्स प्लस आई वी एक्स। ओके, अब इसका मॉडुलस निकालते हैं। सो मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, और इसी का यदि स्क्वायर करते हैं तो मॉड एफ डैश ऑफ जेड का स्क्वायर इट इज यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। सो यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर यह है क्या, यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, दैट इज हमने प्रूफ क्या किया है, डेल 2 बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाय डेल वाई स्क्वायर ऑफ mod of f of z whole square it is equal to 4 times mod of f dash of z whole square।
सो इस तरह से हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस तरह की कुछ और RTMNU के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।